कबीरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, कबीरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ये वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षकों के लिए ये खास वीडियो है। ये वीडियो अभी जो लोक शिक्षकों का जो वर्तमान स्थिति है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि वर्ष 2006 में लोक शिक्षकों का पोस्ट ख़त्म हुआ, आज 2022 चल रहा है। इस बीच में लोक शिक्षकों ने क्या खोया क्या पाया, मैं चाहता हूं वर्तमान स्थिति हालात से रूबरू होऊं। ये अगर लोक शिक्षकों का अगर इतिहास कहा जाए तो ये इतिहास एक ऐसा पहेली इसको बना दिया गया था, उस पहेली से उस पहेली का समाधान ढूंढना समझना निहायत ही ज़रूरी था। तो मैं चाहता हूं कि इसका शुरुआत मैं माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस मिहिर कुमार झा साहब के आदेश से करूं। ये लोक शिक्षकों का मामला जितना उलझा दिया गया, ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी पिटिशनर बनो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये आखिर उलझा कहाँ और सुलझेगा कैसे? मेरा जो समझ है, मैं अपने समझ से चाहता हूँ अपनी बात को रखना। अभी चूँकि क्या है, जो बहुत से लोक शिक्षकों का मामला सुनने में आया कि डिसमिस हो गया केस हाई कोर्ट में, सुन के बहुत दुख हुआ। और मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को धरना पर कहिए, मोबाइल के माध्यम से कहिए या वीडियो के माध्यम से समझाता रहा कि आप सही रास्ता चुनें। सही रास्ता भले ही थोड़ा लेट होता है, थोड़ा देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। देखिए, मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश आया था, जिसका पटना हाई कोर्ट में CWJC केस नंबर था 14/493 ऑफ 2008, जिसका आदेश हुआ था 21/3/2012 को। तो इसी आदेश को मेरे द्वारा चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में, और अजय कुमार त्रिपाठी साहब ने इस आदेश को बरकरार रखे। तो इस आदेश में क्या था, मैं शॉर्ट में, आज जो वीडियो होगा बहुत शॉर्ट होगा, शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि लोक शिक्षक उलझ कहां गए और उनका मामला कैसे सुलझेगा। सिंपल सी बात है। मिहिर कुमार झा साहब कहे थे कि फाइल देयर रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार, हु इन द लाइट ऑफ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एज विथ रिगार्ड टू द अर्लियर एबोलिश्ड post of पंचायत शिक्षा मित्र and the post of लोक शिक्षक will place the matter before the state government and obtain necessary orders as with regard to extending the same facility of the post of पंचायत शिक्षा मित्र to the लोक शिक्षक with the information, observation and directions these applications are disposed of। मिहिर कुमार झा, ये मिहिर कुमार झा साहब का एकदम सिंपल सा आदेश था। उन्होंने पिटिशनर को कहा कि आप अपना आवेदन दीजिए प्रधान सचिव के यहाँ, और प्रधान सचिव उन्होंने गाइडलाइंस दिए और बिहार सरकार को उन्होंने गाइडलाइंस किए कि इस पर जो भी है आप आदेश पारित करिए। जैसे आपने शिक्षा मित्र को ऑब्जर्व किया है, जैसे आपने शिक्षा मित्र को आपने सेवा में रख लिया, उसी प्रकार लोक शिक्षक पर भी विचार करिए। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इस पर जो हमारे उस समय के लोक शिक्षक भाई थे, वो इस पर, मैं ये नहीं कहता हूँ वो प्रधान सचिव के यहाँ गए नहीं गए, लेकिन मेरे जानकारी में वो आदेश पारित नहीं कर पाए। फिर उसके बाद चूँकि जब भी मीटिंग होता था एक ही बात कहा जाता था कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी। तो मेरे दिल में जिज्ञासा हुई कि चलिए क्या समस्या है, कहाँ इसका प्रॉब्लम है लोक शिक्षकों का, देखा जाए, उसको सुलझाया जाए। सुलझाने के पर्पज से बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद किसी प्रकार पटना हाई कोर्ट में 2013 में मेरे द्वारा केस फाइल किया गया। CWJC 21/406/2013 मोहम्मद मेराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से। तो इस आदेश में क्या हुआ कि माननीय अजय कुमार त्रिपाठी साहब मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को बरकरार रखे, और फिर मैं क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेशन प्रधान सचिव के यहाँ भेजता था और उसका एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CBI के यहाँ भेजता था। इस प्रकार से लास्ट में क्या हुआ,
जो बिहार सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसका बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश 1018, ये आदेश 1018 के रूप में पारित किया गया। 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। बिहार के प्रधान सचिव R.K. महाजन ने आदेश पारित किया। इसमें तो बहुत सी मुख्य बातें हैं। उन्होंने जो मुख्य बातें बोले हैं मैं आपके सामने चाहता हूं रखना। और ये वीडियो खास करके ये चैनल के माध्यम से मैं लोक शिक्षा को कहना चाहता हूं कि आपका नौकरी सुरक्षित है। सिर्फ दाव पेच का खेल है। इसमें दाव पेच क्या है, प्रधान सचिव ने एक जगह पॉइंट लिखे हैं कि शॉर्ट में बताता हूं कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। उन्होंने खुद ये दावा किए। 31/8/2015 का ये आदेश है 10/18। उन्होंने कहे जो वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी किए गए। तो इस तरह की बातें हैं। मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई थे, मैं उनको समझाता रहा कि प्रधान सचिव महोदय, बिहार सरकार एक आदेश पारित कर चुका है अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से, और आप भटकावे में नहीं आइए। कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैंने क्या किया, चूँकि जो भी लोक शिक्षकों का फाइल था, पटना हाई कोर्ट से कहिए या सचिवालय से कहिए, एक एक मैंने लोक शिक्षा से संबंधित जो डॉक्यूमेंट था मैंने निकलवाने का कोशिश किया, निकालने का कोशिश किया। मुझे आज भी याद है नरेश भाई, उनका मैं कहूँ तो लोक शिक्षा पर एहसान रहा। उन्होंने मेहनत करके, मुशक्क़त करके, धूप को धूप नहीं समझ के, बरसात को बरसात नहीं समझ के, नरेश भाई, हम लोग धरना पर थे। जो लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन जो मेरे द्वारा कराया गया था उसमें नरेश भाई सचिव थे। वो मैं उनको गाइडलाइंस देता था, वो निकाल के लाए फाइल्स। तो लोक शिक्षकों का जो मुझे जो समझ में आया, मैं समझ गया कि ये लड़ाई जो है ये लड़ाई चलेगा। और लोक शिक्षकों का मनोदशा में अच्छी तरह मैं समझ गया कि ये लोक शिक्षक ये खेला करेंगे, ये जगह जगह पर खेला करेंगे, लेकिन इनसे बहुत सूझबूझ से, इनसे ऐसा कहूँ तो इनके समस्या को समझना होगा। हाई कोर्ट से जो रिकॉर्ड निकाला गया उसमें जो मुझे समझ में आया कि LPA जो सौरभ राज पप्पू साहब 8/08/2016, जो उनका जो पिछले वीडियो में भी मैं कहा था कि उनका जो LPA डिसमिस हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, माननीय चीफ जस्टिस जो थे हमारे, तो राजेंद्र मेनन साहब, अनिल कुमार उपाध्याय जी जस्टिस थे, उन्होंने उनके LPA को सिर्फ इसीलिए डिसमिस कर दिया कि उन्होंने कहा कि आप LPA में आए हैं, आप लेट करके आए हैं। चूँकि आदेश पारित कर दिया गया, बिहार सरकार ने आदेश पारित किया है मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक के नाम से, और आप अब अध्यक्ष नहीं रहे, इसीलिए आप जाइए फिर प्रधान सचिव के यहाँ रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए, क्या आदेश होता है आप प्रक्रिया से आइए। तो अगर चाहते उस समय लोक शिक्षक तो ये सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था, लेकिन इस आदेश को छोड़ के, LPO को छोड़कर वो पिटिशनर बनो, जो भी इसको करता धरता थे, वो पिटिशनर बनाओ के इसमें फंस गए। और आज ऐसा हुआ कि सुनने में आया कि कुछ केस 28 तारीख को हाई कोर्ट में डिसमिस हो गया कुछ लोक शिक्षकों का। तो मैं चूँकि क्या है, जो मैं उन बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं किसी का निगेटिव मैं नहीं बयान करूंगा, मैं पॉजिटिव बयान करूंगा। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, सिंपल सी बात है कि अब जो बहस होगी ये 10/18 लेटर है उस पर होगी। ज़मीन जो लोक शिक्षकों के लिए रजिस्ट्री करवाया गया था उस पर होगी। और भारत का संविधान आर्टिकल 14, 16, 21 कहता है मूल अधिकार का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार का जब हनन होता है उसी के लिए तो वो बैठी हुई है। तो जिस दिन अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से, सहयोग से अगर ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कहिए या हाई कोर्ट के पटल पर कहिए, सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जिस दिन आप लोग अपने आशीर्वाद से, दुआ से पहुंचा दीजिएगा, मुझे लगता है कि लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। तो अभी जो
वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति में कल सुपौल में मीटिंग था और मीटिंग जो था बहुत ही अच्छा रहा। इसमें रंजीत जायसवाल जी, अमरिंदर भाई साहब, अशोक कुमार मेहता जी और ही मुख्य रामकृष्ण जी इत्यादि उसमें आए, अपना उन्होंने विचार रखा और उनका एक ही कहना हुआ कि किसी प्रकार से हो ये जो इसी के आलोक में जो केस फाइल किया गया था 7281/2019, इसको जो मस्ट सीनियर हैं उनसे बहस कराया जाए। जो भी क्षतिपूर्ति होगा, जो भी राशि लगेगा, हम लोग सहयोग के रूप में देंगे। तो यही है अभी जो ये केस है, बार बार मैसेज आ रहा है CWJC 7281/2019। तो इसमें जो कुछ नाम थे, मैं चाहता हूँ फिर से इस वीडियो के माध्यम से नाम ले लूँ, इस चैनल के माध्यम से नाम ले लूँ। एक में मोहम्मद मिराजुद्दीन CWJC 7281/2019 में। 2 में है अशोक कुमार राम, संगीता कुमारी, संजीव कुमार, कुमोद कुमार, अशोक कुमार, मीना कुमारी, शत्रुघ्न कुमार, अलदीप रविदास, सत्येंद्र राम, सुषमा कुमारी, अशोक कुमार, मुन्ना कुमार शर्मा, जितेंद्र माझी, रंजू देवी, गोपाल कुमार झा, अरविंद कुमार, मनोज कुमार। उसके अलावा हैं मुन्नी कुमारी, बीना कुमार यादव, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार यादव, लवली निरंजन, कुमार गौरव, परेश कुमार सरदार, परमेश्वर कुमार यादव, सुभाष प्रसाद यादव, नरेश प्रसाद चौरसिया, गीता कुमारी, रेणु कुमारी, मालो कुमारी, ममता कुमारी, सरिता कुमारी, राजेंद्र राम, राकेश कुमार, किशोर कुमार, प्रभास कुमार, बरुनंदन कुमार, रविंद्र कुमार दास, रंजीत कुमार, राकेश कुमार, राकेश रंजन, अरुण, मोहम्मद मसूद आलम, बलिराम कुमार, परवीन कुमार, सुधीर राम, मुन्नी कुमारी, पूनम भारती, सुनीता भारती, राम कृष्ण रमन, शंभू पासवान, राजेश्वर शर्मा। इसके अलावा भूषण कुमार मंडल, राजकिशोर यादव, जलेश्वर मिश्रा, अखिलेश्वर शाह, राजकुमार सिंह, मुकेश कुमार यादव, मुन्नी कुमारी, संजय पासवान, प्रभाकर कुमार, पप्पू भंडारी, सुभाष प्रसाद आज़ाद, ताराकांत माझी, अनीता देवी, पप्पू कुमार पासवान, जयनाथ पासवान, कमलेश कुमार ठाकुर, अनिल कुमार यादव, अजीत कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार सिंह, हुकुमदेव राय, शबनम बानो, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, उमेश प्रसाद, कौशल किशोर प्रसाद, प्रमोद कुमार, कंचन सिंह, अब्दुल सत्तार, महेश भगत, अरुण कुमार सिंह, मोहनलाल पंडित, अशोक कुमार, रेखा देवी, फूलदेव राय। इसके अलावा हैं उमेश कुमार, अशोक कुमार मेहता, बीरबल कुमार यादव, हरे राम ठाकुर, अशोक सरदार, भगवत राम, सत्येंद्र नारायण सरदार, कला कुमारी, दीप नारायण राम, रेणु कुमारी, लीला देवी, अमिता राज, दिनेश कुमार शाह, नूतन कुमारी, राम प्रकाश मेहता, वीरेंद्र यादव, ओम प्रकाश मेहता, उमेश कुमार शाह, कालीकांत झा, उदय कुमार मंडल, उमेश कुमार कमेश, विजय कुमार। ये इसमें 106 नाम हैं। तो ये जो है सो इसका बहस बहुत ही जल्द होने जा रहा है। और पिछले वीडियो में मैं बताया था
के जो एडवोकेट सुबेश शर्मा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनका कहना है कि 6 सीनियर वकीलों का एक ग्रुप है, अगर उसमें आप बहस करते हैं तो उसका भी एक शर्त है, अगर आप जनरल वकील से अगर आप बहस कराना चाहते हैं तो उनका भी शर्त है। अब रह गई बिहार के 20,000 लोक शिक्षक। तो बिहार के 20,000 लोक शिक्षक भाइयों, जो हो गई सो हो गई। कहना ये है कि आप ये केस है, ये केस समझिए तो एक इंजन के रूप में है। इसका आदेश आता है, चूँकि बैजनाथ पासवान जो है, जो जिसमें आदेश पारित किया गया है बिहार सरकार द्वारा, उसमें 3 पेटिशनर थे, मोहम्मद मिराजुद्दीन, बैजनाथ पासवान, उसके अलावा एक और थे। तो एक तो नौकरी में चले गए, एक मैं अभी केस में हूँ, लेकिन आपके लिए एक बैजनाथ पासवान जी को बचा के रखा गया है। तो जो ही इस केस में ऑर्डर आता है, आपसे निवेदन है कि जो सक्रिय कुछ लोक शिक्षक भाई हैं, मुझे लगता है कि ये ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, तो आप इनसे, मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ, इनसे कांटेक्ट कर लेंगे और ये केस जो अभी बहस होने जा रहा है, आप इसमें सहयोग करिए। अगर आप सहयोग करते हैं तो आने वाले दिनों में इसी के आधार पर जो लिस्ट तैयार होगा, उसमें मैं एकदम आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका ज़रूर नाम रहेगा। तो कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। अशोक कुमार मेहता, इनका मोबाइल नंबर है, ये सुपौल के हैं, 9955571781। रंजीत जायसवाल 9905028757। अमरेंद्र भाई 8002053382। किशोर भाई 8292955888। संजीव पूर्वे 7319911908। मसूद भाई अररिया 6201806852। अशोक राम 8709421328। संजू तिवारी जी दरभंगा 8226855750। गोपाल झा 9199612936। मनोज जी साइकिल दुकान गायघाट मुजफ्फरपुर 8541907118। अरविंद जी मुजफ्फरपुर। सतार भाई मुन्ना जी सारण 9525387173। जितेंद्र जी सारण 9771280654। विजय जी नौगछिया 8709316528। संगीता जी 6201896914। अलदीप रविदास जी गया 9199941563। कौशल जी सिवान 9771257247। राजेंद्र राम जी मुंगेर 9507865856। इसके अलावा है मिन्नतुल्लाह भाई दरभंगा 8969085516। ये सब सक्रिय लोक शिक्षक हैं। इसके अलावा और भी लोक शिक्षक हैं जिनका इसमें अभी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है, समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, जो कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, चूँकि 2006 में लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त हुआ, आज 2022 हो गया, अगर गिना जाए तो 17 साल हो गया। और मुझसे अगर आप पूछें जो मेरा एंट्री कब हुआ, तो 2016 से मान के चलिए मेरा एंट्री है। तो इस दरमियान आपने देखा होगा कि मेरा आप उपलब्धि आप देखे होंगे। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर कुछ लोक शिक्षक भाइयों को लगता है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन अगर जुड़ा हुआ है, ये पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, तो ये मैं ऐसा कहूँ कि मैन जो होता है, चूँकि मैंने ये लोक शिक्षा को बड़ी गौर से देखा हूँ, जब पटना में धरना हुआ करता था तब से मैं देख रहा हूँ। तो इसमें समय समय पर कुछ जो होते हैं, जो लोक शिक्षक हैं भी नहीं भी हैं, वो रूप बदल कर, बातें बदल के आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं और आप सस्ता के चक्कर में फंस जाते हैं। अब ये बताइए कि जो लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बन गए, जिनका केस डिसमिस हो गया, अब क्या होगा उनका। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पटना हाई कोर्ट या बिहार सरकार का जब मैंने डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया, तो केस में लिखा हुआ था
कि पेटिशनर हैज़ कंप्लीटेड 36 मंथ, यानी पेटिशनर जो हैं 3 साल काम किए, 36 महीना काम किए। मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं आया इसीलिए मुझे लेट हुआ, मैं उस पैराग्राफ को चेंज किया, 36 महीना जो था उसको काटा। यानी मेरा ऐसा कहना है जो लोक शिक्षक जिनको मुखिया जी नियुक्त किए थे, एक दिन भी अगर वो काम किए हों तो उनको जो सरकार अगर के लोक शिक्षक जीतती है तो उनको रखा जाए। तो इस तरह से बहुत सा सुधार किया गया। देखिए, आपको मैंने बताया कि प्रधान सचिव लिख दिए कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए और अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से बिहार सरकार ने आदेश पारित कर दिया। अब क्या है, अब जो बहस होने जा रहा है, होगा बहस, तो वो जो बहस होगा इसी बात पर बहस होगा कि इसी बात पे बहस होगा, जब आपने कुछ को बहाल जब आपने कर दिया है तो और को बहाल क्यों नहीं करिएगा। तो सिंपल सी बात है। अब लोक शिक्षक भाई आप जो हैं, मेरा ये कहना है कि लोक शिक्षक जो भी हैं शुरू से लेके आज तक कोई इसमें साधु महात्मा तो है नहीं, सब परिवार से जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए, कोई आपके लिए सेवा दे रहा है, आप उसको सहयोग राशि दे रहे हैं, तो उनके भी बीवी बाल बच्चे हैं। अब बताइए, आप किसी को सहयोग राशि दे रहे हैं, अगर वो परिपूर्ण नहीं रहेगा तो आपके लिए कैसे लड़ेगा, आपके लिए क्यों लड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ, मेरा सिद्धांत है, मेरा जो सोच है, मैं इसी पे भरोसा करता हूँ कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बिहार के बहुत से लोक शिक्षकों का मुझसे शिकायत है, मैं उनकी शिकायत को मानता हूं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप बताइए, आप अभी 2006 से 2022, अब बताइए इसको, अभी जो बहस का है, अभी बहस का समय है और इस बहस के समय में अभी आपका साथ नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। अभी क्या है जो ये मैं आपको, जो पिछले जो भी लोक शिक्षक थे जिन्होंने सहयोग दिया था, गर्दनी बाग में कहिए धरना देकर, आर ब्लॉक चौराहा पर धरना देकर, पटना हाई कोर्ट में केस जिताकर, ये मिहिर कुमार साहब का जो आदेश था, इसको टेक्निकल के वजह से इसको क्या हुआ, जो लोक शिक्षक भूल गए और इस केस को डिसमिस करवा लिए, फिर सबों को पट्टी पढ़ाने लगे, पेटिशनर बनो, पेटिशनर बनो। मैं शुरू से देख रहा हूँ, आप लोक शिक्षकों के नेता को देखिए, कभी कोई कहीं से आके नेता बने, कोई कहीं से नेता बने, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं तो उनका स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन आप कुछ काम करके आइए ना भाई। आप चले आते हैं और सिर्फ जो है सो कोई वकील आपको समझा देता है ऐसे से वैसे करें। आप जो केस किए हुए हैं, पहली बात उसमें लिखा हुआ है जो इन्होंने 3 साल काम किया है। अब बताइए, जो 3 साल काम नहीं किए हुए उनका कल क्या होगा, उसमें भी अब केस डिसमिस होने लगा। तो ये सब हकीकत है। तो सिंपल सा लोक शिक्षकों का सिंपल सा फंडा है कि मिहिर कुमार झा कहे थे प्रधान सचिव के यहाँ जाइए, प्रधान सचिव के यहाँ मेरे द्वारा कहिए, आप लोगों के सहयोग से जाया गया। प्रधान सचिव लिख दिए जो वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, भले ही उसमें लिखे जो अभी इनके आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, लेकिन उन्होंने आपको नौकरी का रास्ता खोल दिए। उसके अलावा अभी उसी ग्राउंड पर पटना हाई कोर्ट में केस है। तो मेरा ऐसा सोच है कि मैं जो भी काम करूं आपको भरोसे में लेकर कहूं। कहा जाता है जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और ये जो आप पेटिशनर बन गए, मैं तो आपके पेटिशनर का आपको बधाई देता हूं, लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर कोई भी आपको पेटिशनर बनाए, वो आपको आदेश पारित करवा देते एक भी केस में, उस हिसाब से बनाते। क्या हुआ, जब ये हाई कोर्ट निकालते जा रहा है लोक शिक्षक भाई को, कल क्या होगा, कल जो लोक शिक्षक जिनका इतना मानसिक रूप से वो परेशान हुए, कल उनका क्या होगा। तो यही कहना है, जो मैंने आपको जो नंबर दिया हूँ आप उनसे कांटेक्ट कर लें और एकता को बना कर रखें। मेरा यही कहना है कि लोक शिक्षक भाइयों, आप सुरक्षित जोन में हैं। बेटेज लोक शिक्षक को भी मिला था, बेटेज अनौपचारिक को भी मिला था, ये भी आपका ग्राउंड है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय पटना हाई कोर्ट जो नियमावली बनाया गया था जिसमें बेटेज दिया गया था, उस नियमावली को ही पटना हाई कोर्ट शून्य करार दे दिया है, यानी उसका चूँकि क्या उसको रद्द कर दिया है। तो इस तरह से आप सुरक्षित जोन में हैं। 2000 ये कौन सा ऐसा लड़ने वाले बहादुर हैं, ऐसा केस है कि 2006 से आज 2022 चल रहा है और पता करिए तो वहीं के वहीं है। तो मैं
मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जो भी भाई लोक शिक्षक हैं उनको मैं स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन आप काम करके आइए ना, आप आदेश पारित करा के आइए। जो लोक शिक्षा का आदेश था मिहिर कुमार झा साहब का आदेश, उसको आपने क्या किया, उसको आप एक तरह से समझिए तो आप भुला दिए। अभी क्या है जो आप चूँकि क्या जात के नाम पर, पात के नाम पर आप लोगों को आप कोई भी पिटिशनर बना देते हैं। लेकिन कब तक? कहा जाता है कि टैलेंट जो होता है, टैलेंट एस्केप फ्रॉम होता है, निकल भागता है, उसको रोका नहीं जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर लोक शिक्षक भाइयों, अगर आप समझिए, आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे क्या हुआ बीच में मेरे साथ धरना पर जो भी थे उनको समझाया गया, जो ये इस सब से कुछ नहीं होगा, बट इससे कुछ नहीं होगा अरना धरना से। मेरा कहना ये है कि वो पत्राचार करने से ही सबूत इकट्ठा हुआ है। और अभी जो प्लस पॉइंट में जा रहे हैं, ये लोक शिक्षा का अभी जो केस है, ये समझिए अभी तक का हाईएस्ट केस है, प्रधान सचिव से लिखा के जाया जा रहा है। तो मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है कि आप ये नहीं सोचें कि ये मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ, आप इसको पॉजिटिव में लें। और जो भी लोक शिक्षक भाई हैं जिनका मैं मोबाइल के माध्यम से मोबाइल नंबर दिया हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करें, जिनसे बनता है उनको सहयोग करें। अगर आज आप सहयोग करते हैं तो इस हाथ करो इस हाथ मिले, गति का नियम है ना, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। तो मेरा ये कहना है कि आपके लिए कोई सेवा दे रहा है, इसमें कोई साधु महात्मा नहीं है, सबके पास बीवी हैं, बच्चे हैं, और आपके लिए अगर कोई सेवा दे रहा है तो आपको सहयोग राशि देना चाहिए। आप सस्ता के चक्कर में 1000 रुपया में आप पिटिशनर बन जाते हैं, कोई भी आपको नेट पर नाम दिखा देते हैं, फिर पता नहीं उसका क्या होता है हाल। मुझे तो अभी तक, मैं क्या आपको बताऊं। तो इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर मैं कहूं तो ये समझिए, ये जो बहस होने जा रहा है तो ये बहुत से कठिनाइयों को पार करने के बाद हो रहा है। ऐसा है कि कहा गया था, जो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। एक तो सरकार से लड़ना पड़ता है, दूसरी तरफ लोक शिक्षक से लड़ना पड़ता है। लोक शिक्षक का क्या होता है, अगर सरकार विरोध करती है कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोक शिक्षक हैं नहीं भी हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। और तो यही मेरा कहना है कि लोक शिक्षक भाई जो भी हैं, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपको बधाई हो, लेकिन नौकरी चाहिए तो आपको सहयोग करना होगा, सहयोग राशि देना होगा। अगर किसी के घर में एक लोक शिक्षक पर 10 परिवार उसका डिपेंड करता है, जो लोक शिक्षक उस पर 10 डिपेंड है वो क्या करेगा आप बताइए? उसके लिए कौन सोचेगा? लोक शिक्षक सोचेगा। तो यही मेरा ये कहना है कि आपको कि अब जो है, अब बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई अब होशियार हो जाइए। मैं वीडियो बड़ा नहीं खींचना चाहता हूं, कहना यही है कि ये जो नंबर दिया हूं आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और लोक शिक्षकों का ये लड़ाई, ये कर्मिक लड़ाई है, ये चलता रहेगा। आप नौकरी पा लेते हैं तो भी चलता रहेगा। जो संपन्न लोक शिक्षक थे वो तो 2010 में, अगर ऐसा कहूँ तो सेटिंग करके वो नौकरी में चले गए। अब तो जो भी बचा है वो समझिए उस समय सेटिंग नहीं कर सके, उसी का परिणाम हुआ। तो यही कहना है कि अभी भी हमारे भाई कुछ लोग शिक्षक चले गए नौकरी में, लेकिन उस समय आर्थिक स्थिति कमज़ोर था या उतना समझ बूझ नहीं था, लेकिन अब तो समझ बूझ हो गया। तो यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि अब मेरे पास भी समय नहीं रहता है। तो यही कहना ये अंतिम है। और इसमें चूँकि जो भी लोक शिक्षक भाई जिनका मैं नाम लिया हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनके संपर्क में रहिए। और अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए तब तो कोई बात नहीं है, चाहिए तो आप इनको सहयोग करें और पिछली बातों को भूल जाइए। आप बिहार के तमाम लोक शिक्षक, आपसे ये कहना है कि शायद ही कोई ऐसे लोक शिक्षक हैं हमारे भाई बिहार में, नेता टाइप के कहिए या आम जनता कहिए लोक शिक्षक में, जो प्रयास करके नहीं देखे हैं। उन्होंने सारा प्रयास कर लिया, तो अब क्या बाकी है? कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं कि कितने मर्तबा पिटिशनर बना दिए, रिजल्ट क्या आया? तो यही मेरा कहना है कि आप जो हैं बिहार के तमाम लोक शिक्षक, आप होशियार हो जाइए। और इसको खास करके जो भी कुछ लोक शिक्षक हैं उसको
उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए और जैसे भी है उनके टच में रहिए। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं, आप दीजिएगा, वो खर्चा कर देगा, फिर आपके नज़रों में वो चोर हो जाएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि आप उनको ज़रूरी पड़े हो तो पैसा भी दीजिए, चाहे कोई भी हो, आप उनको पैसा भी दीजिए और हर महीने कम से कम 100 रुपया आप उनको सहयोग राशि देने का काम करें। तभी जाके, जब तक पैसिव इनकम नहीं होगा, लोक शिक्षक का कल्याण नहीं होगा। पैसिव इनकम नहीं रहने के कारण लोक शिक्षक चोर और बेईमान साबित हो जाता है। तो पिछले जो भी हमारे भाई, जो भी लोक शिक्षक थे जिन्होंने काम किया धरना पर, सबूत जुटाने का काम किए, उसके अलावा कहिए जो मिहिर कुमार झा का केस जिताने का काम किए, जो सहयोग किए, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगर आपका सहयोग नहीं हुआ होता तो आज लोक शिक्षक इस मकाम पर नहीं पहुंचता होता। कम से कम चक्रव्यूह में घुस तो गया। अभी देखिए ये बिहार सरकार का जो आदेश है उस पर बहस होने जा रहा है कि जब कुछ को आपने बहाल कर दिए तो कुछ को क्यों नहीं करिएगा। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि अगर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं या किसी की बात अगर कोई नहीं समझता है तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि इतिहास से शिक्षा नहीं लेना। दूसरा कारण ये है कि आप जो भी है समय के साथ आप बदलना नहीं चाहते हैं। अभी क्या है कि ये पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब क्या है, ये मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और भी बहुत सा संसाधन हो गया। तो बहुत से ऐसा मेरे सामने आया, बाधा आया बहुत सा, लेकिन क्या हो, सभी बाधाओं को पार करते हुए मैंने आगे बढ़ने का कोशिश किया। और अभी जो बहस होने जा रहा है, मेरे जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूं कि देखिए, आप जो भी पैसा आप कलेक्शन करते हैं मिल के डायरेक्ट वकील के हाथों में दीजिए। डायरेक्ट अगर आप देते हैं तो समझिए तो आपको भी संतुष्टि रहेगा। तो यही कहना है, चूँकि मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ, अगर नौकरी हो जाती है तो मेरा भी समझिए तो कल्याण हो जाएगा। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ। और ये लोक शिक्षक का ऐसा मामला है कि बिहार सरकार से लड़ना हो रहा है और इसमें जब तक कुछ लोक शिक्षक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, कल्याण नहीं हो सकता है। तो जिनको जहाँ बने समझ में आए, अच्छा, आप उनसे जुड़ जाइए, यही मेरा कहना है। और आपसे कोई सहयोग के रूप में कोई ज़्यादा नहीं मांगा जाएगा। जो समय पे खर्चा होगा आपको करना होगा। आपने बहुतों पर आपने भरोसा किया, आपने देख लिया कई बार, यानी कि 2016 से पिटिशन बनाने का खेल हो रहा है। हमारे जो बिहार के लोक शिक्षक भाई थे और कुछ लोक शिक्षक थे भी, नहीं भी थे, पिटिशनर बनाए। क्या अभी तक आप रिजल्ट देख रहे हैं? अभी तक तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो यही कहना है मेरा, बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई, कम से कम आप अभी भी जाग जाइए। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ लोक शिक्षकों के लिए, चूँकि समझिए जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है उसका जीवन नहीं होता है। जिसके जीवन में जितना बड़ा चैलेंज होता है, जितना बड़ी चुनौती होती है, जितना बड़ा चैलेंज चुनौती का सामना करता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो यही कहना है कि अब जो है सो, अब कहा गया था जो उलझ के रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितनों सालों में। अब उसको छोड़ के अब ये नारा लगाइए कि ले मशाल चल पड़े हैं लोक शिक्षक बिहार के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोक शिक्षक बिहार के। तो हम लोग ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो यही मेरा कहना है। और वीडियो ये चैनल के माध्यम से संदेश देने का मेरे इंटेंशन को आप गलत नहीं लेंगे। मेरा ये कहना है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक कल ये नहीं कहेंगे कि मुझे छोड़ दिया गया। आप अलर्ट हो जाइए। और मैंने कुछ समझिए जो हमसे मिलने जुलने वाले थे उनको मैंने वकालतनामा भी दे दिया है, आप उस पर साइन कर देंगे। दूसरा लिस्ट जो ही आएगा मैं उसमें जोड़ने का कोशिश करूँगा। और बहुत कमाने का बहुत सा रास्ता है। ये लोक शिक्षक अगर आप समझते होंगे ये कमाने का रास्ता है, तो ऐसा नहीं है। मैं चूँकि उपलब्धि पे भरोसा करता हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मिहिर कुमार झा के आदेश को अगर कोई बरकरार रखा है तो आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से मोहम्मद मिराजुद्दीन रखा है। आदेश आपके लिए पारित करवाया, जमीन रजिस्ट्री का सबूत है, बिहार सरकार लिखा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। बहुत सा ऐसा सबूत है जो साबित कर देगा कि नहीं, लोक शिक्षक को नौकरी होना चाहिए। तो अभी तो समझिए कि अभी तो चक्रव्यूह में घुसा ही जा रहा है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, दुआ रहा, तो इसमें एकदम नहीं कहता है जो क्षण के तरोताज़ा होकर निकलने का आप लोगों के सहयोग से कोशिश होगा। और
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लोक शिक्षक भाई या उनके रिलेटिव अगर ये वीडियो देखेंगे, आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।